हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मेजर चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। ये जो चेंज आया वो बेसिकली जीएसटी रूल्स में आया। जो जीएसटी आपको पता है, एक जीएसटी एक्ट होता है एक अपना, जैसे सीजीएसटी एक्ट 2017 हो गया, उसके साथ साथ हमारा इसके रूल्स भी साथ के साथ नोटिफाई होते हैं सीजीएसटी रूल, जिसमें कुछ बाइफिकेशन एज पर रूल। जैसे आप कुछ भी अगर सेक्शन रीड करते हैं, जैसे अगर सेक्शन 16 रीड करूँ मैं सीजीएसटी एक्ट का, तो उसमें बोलता है एज़ पर रूल्स और एज भी मेथड में भी प्रिस्क्राइब। तो जो रूल्स और मेथड प्रिस्क्राइब होते हैं वो बेसिकली रूल्स में होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन को लेके इसमें कुछ चेंज हुआ है, लेट अस जस्ट डिस्कस। तो बेसिकली ये 10th अमेंडमेंट है सीजीएसटी रूल्स 2017 की, जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ दिस रूल मे बी कॉल्ड दी सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 10th अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो ये जो पब्लिकेशन है, इन्होंने बोला कि जब ये रूल्स किस दिन से फोर्स में आए हैं, 21st से। बेसिकली 20th को नोटिफिकेशन डालते हैं और 21st से रूल अपना फोर्स में आता है। तो इसको रीड करेंगे। इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स और सीजीएसटी रूल्स 2017 बोला जाता है, द फॉलोइंग सब रूल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 नेमली। तो रेट्रोसेटेड 1 अप्रैल से हुआ है। वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। अब 60 में किस में उन्होंने 25 सेक्शन के सेक्शन 6 सब सेक्शन डी में क्या बोला है, बेसिकली जो लोग एनआरआई हैं जिनके पास नॉर्मली आधार या पैन नहीं रहता, और इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं जैसे फॉरेन एम्बेसी का है, क्योंकि आपको पता होगा फॉरेन डिप्लोमेटिक का अलग से सेक्शन है, वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है। तो ये दो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आधार का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तो उन लोगों को इससे एक्सक्लूड किया है। और विद इफेक्ट फ्रॉम कौन है, 21 अगस्त 2020 अंडर गो। इन्होंने बोला जब आप एप्लीकेशन ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, आपको पता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आधार जो आपका नंबर होता है, आधार नंबर, वो मैंडेटरी होता है वहाँ पे डालना। अदरवाइज जब भी आप बिना आधार नंबर के अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 100% जब क्वेरी रेज होती है तो 100% उस क्वेरी में लिखा जाता है कि आईडी प्रूफ विद एड्रेस वो ज़रूरी होता है सबमिट करना। तो जनरली वो होता ही है, क्वेरी लगती है। तो अब बेसिकली ऑफ फॉर आधार मतलब आपने आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया। ही शैल वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर and the date of submission of application in such case shall be the date of authentication of आधार नंबर। इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। और 15 days from the submission of application in part B of GSTR रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो REG1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है अंडर सब रूल 4 विच एवर इज अर्लियर। तो हमें एक चीज़ समझनी है। पहली चीज़ तो हमें अपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो ये दो चीज़ें कह रहे हैं कि या तो अंडरगो करो आधार ऑथेंटिकेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब आप फाइल कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आपकी वो रजिस्ट्रेशन फाइल मतलब सबमिटेड कब मानी जाती है, जब उसको रजिस्ट्रेशन को फाइल करो विद OTPs आपने जो ईमेल और प्लस अपनी मोबाइल नंबर पर डाला होता है, तब एप्लीकेशन को सबमिट माना जाता है। तो इन्होंने कहा है एंड द डेट सच केसेस शेल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ फॉर्म। इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं कि आपने फॉर्म फाइल कर दिया, फॉर्म फाइल नहीं, फॉर्म आप फिल कर रहे हैं पर आपने अभी सबमिट नहीं किया उसको, अपनी आधार उससे OTP से सबमिट नहीं किया। इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फॉर्म जब आपने लॉगिन कर लिया, अपना पैन नंबर वेरीफाई कर लिया, बाकी डिटेल्स डाल दी, तो दो चीज़ें रहेंगी, एक 15 डेज़, एक 15 डेज़ के बियॉन्ड। इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं, या तो आप भाई साहब 15 दिन में कर लो, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड हम कब मानेंगे कि 15 दिन में आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, तो उसको हम डेट ऑफ सबमिट मानेंगे। कि सपोज़ कर लो आपने 1 जनवरी को फॉर्म फाइल करना स्टार्ट कराया, उसके बाद आपने उसको आधार ऑथेंटिकेशन सबमिट नहीं किया था, पर 14 जनवरी को आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, तो हम जो डेट ऑफ सबमिशन मानेंगे दैट विल बी 15 डेज़। या तो 15 दिन में ही एक्सरसाइज कर लो। अगर ये अगली चीज़ बोलता है कि अगर 15 दिन में वो एक्सरसाइज नहीं किया, आपने 15 दिन में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, अब आगे बढ़े, इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड दैट वेयर पर्सन, अब वही पर्सन है अदर देन पर्सन 15 सेक्शन 25 सबसेक्शन डी फेल टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एज स्पेसिफाइड इन रूल 4A। ये जो रूल 4A ऊपर बात कर रहा है,
and does not offer authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the principal place of business in the presence of said person in the manner as may be provided under Rule 25. फर्दर प्रोवाइडेड इन्होंने किया हुआ है कि अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रिकॉर्ड करेगा रीजन राइटिंग में, एंड विद द अप्रूवल ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन ल्यू ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एज ही मे डेम फिट। अब इसको समझेंगे होगा क्या। सर 15 दिन में मैंने एक्सरसाइज कर ली, आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, वेल एंड गुड, रजिस्ट्रेशन आपकी सबमिटेड मानेंगे। अब सेकेंड केस आया, सर मैं 15 डेज में आधार ऑथेंटिकेशन करना नहीं किया, उसके बाद सर आपके जो डायरेक्ट होगी दैट विल बी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस। अब आपके फिजिकली ऑफिसर जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, जिसको वो दोनों हो सकता है, या तो वो स्टेट का ऑफिसर हो सकता है या वो सेंटर जुरिडिक्शन का ऑफिसर हो सकता है, जिसको वो रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देना ग्रांट हुआ है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर आपके वहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस देगा, फिजिकल वेरीफाई करेगा। इसमें एक और चीज़ हमें देखने वाली है, उसमें बोला है कि इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट माने जा सकते हैं, पर वो कौन मांगेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर आपसे। और डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं सर, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कराया होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, आपने रेंट एग्रीमेंट दिया होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो वो फिजिकली आपसे उस टाइम मांग सकते हैं, पर मांग कौन सकता है, नॉट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि अगर ये, अब एक और चीज़ है, ये चीज़ उन्होंने कॉमन ही उठाई है कि प्रोवाइडेड वेर अ पर्सन अदर देन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एज में भी स्पेसिफाइड, जो ऊपर रूल्स में स्पेसिफाइड किया, और आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करता है, द नोटिस इन GSTR रजिस्ट्रेशन फॉर्म 03 मे बी इशू नॉट लेटर दैन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टाइमलाइन बनाते हैं, 1 जनवरी 21 जनवरी तक मैंने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, तो 21 दिन के बियॉन्ड एक नोटिस इशू होगा, यहाँ कभी भी हो सकता है 21 दिन, नॉर्मली कभी बार फ्लैट 21 दिन नहीं होता, कभी 22nd डे भी हो सकता है, 25th डे भी हो सकता है, तो एक नोटिस आएगा आपको REG 03 में, तो नोटिस आपको इशू होगा और उसमें बोला जाएगा कि आपको बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है और आपसे अंडरगो कुछ और चीज़ें भी वो मान सकता है। और एक और चीज़ है, ये चीज़ भी उन्होंने पिछली रजिस्ट्रेशन से ही कॉपी किया हुआ है कि इफ़ प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर दिया, जैसे आपने 1 जन को या किसी भी 17 जन को आपने सपोज करो फॉर्म सबमिट कर दिया, बट जो प्रॉपर ऑफिसर है आपका वो एक्शन कोई नहीं लेता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस वेयर पर्सनल आधार ऑथेंटिकेशन आपने सक्सेसफुली किया है, तो उस केस में बेसिकली ये होता नहीं है, प्रैक्टिकली मैंने कभी देखा नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अगर ऑफिसर प्रॉपर एक्शन नहीं लेता तो वो डीम ग्रांट माना जाता है, कि आपके रजिस्ट्रेशन को डीम ग्रांट दे दिया। पर जनरली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कई बार 15 दिन भी ऑफिसर रिप्लाई नहीं करते, तो जनरली इसका आप अपील में जा सकते हैं, पर इतना लंबे चौड़े एक रजिस्ट्रेशन के लिए अपील में जाना कभी एक सजेस्टेड ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें एक चीज़ देखनी है। और दूसरा इन्होंने बोला कि 21 डेज़ में अगर वो एक्शन लेना वो फेल कर जाता है या विद इन 3 डेज़ या 7 डेज़ नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर आप देखो द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब डीम माना जाता है वो अप्रूवल। जनरली ये मैंने देखा नहीं है कभी होता हो प्रैक्टिकली, कोई ऑफिसर अपनी मर्जी से रिजेक्ट भी करते हैं, कई बार 7 डेज़ के बियॉन्ड या 21 दिन के बियॉन्ड भी वो एप्लीकेशन लगी और वो खोले ना पोर्टल और रिजेक्ट भी कर देते हैं। पर वैसे अगर एज़ पर लॉ के हम GST रूल्स 2017 या फिर ये 10th अमेंडमेंट के हिसाब चलें तो उसको डीम अप्रूव माना जाता है रजिस्ट्रेशन को। बाकी मेजरली यही है कि आपसे सभी से अब आधार ऑथेंटिकेशन, अब कहीं मेरे से क्वेरी रहेगी कि आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है। सर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो आधार है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होगा, मोबाइल नंबर पे उसके एक OTP जाता है, उसको आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस बोला जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे आधार के साथ लिंक हो, ये आपको ईजिली आप कहीं भी जाओ तो पता लग जाता है। जैसे आप नॉर्मली आधार सर्विसेज, एक जो श्रम सुविधा या फिर आधार वेबसाइट है, आधार सर्विसेज में जाके वेरीफाई आधार नंबर करोगे तो वहाँ पे वो बता देगा वो मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है। बाकी बेसिक प्रोसेस है, आप ज़रूर है अपना आधार लिंक करें और उसके आगे प्रोसेस चलें। बाकी थैंक यू गाइस।